सच बताऊं, तुम्हारे कंसिस्टेंट ना होने का प्रॉब्लम डिसिप्लिन है ही नहीं, उसका प्रॉब्लम है तुम्हारा बनाया गया सिस्टम जो तुम सोचते हो। क्योंकि तुम मोटिवेशन का वेट करते हो हर बार, तो वही तुम अपना गेम हार जाते हो। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने बोला है कि यार मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, चाहे वो हो सकता है कि जिम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो। और पहला दिन ऐसा होता है कि तुम्हारे अंदर एकदम ज्यादा ही मोटिवेशनल एनर्जी होता है, तो तुम उस काम को पूरा दिन भर आराम से कर लेते हो। सेकेंड दिन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, यहाँ थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है, बट फिर भी तुम उस काम को एग्जीक्यूट कर देते हो। बट अब तीसरे दिन में ये होता है कि जो मोटिवेशन का एनर्जी होता है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका होता है। अब यहाँ पर तुम बहाने बनाना स्टार्ट करते हो और तुम बहाने बनाते रह जाते हो उस पूरे दिन में और सिर्फ प्रोकास्टिनेट करते हो, और लास्ट में तुम रिग्रेट करते रह जाते हो कि तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर तुमने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया और चीजों को समझ लिया, तो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट रहना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, और इसमें जो तीसरा लेयर है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो तुम्हारी हैबिट्स को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा, तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लेयर, स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन, बिल्ड आइडेंटिटी। सबसे पहला मिस्टेक जो हम सभी अक्सर करते ही हैं वो है हम अपने एक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, आइडेंटिटी को नहीं। कैसे? चलो बताता हूँ। एक बंदा है जो बोलता है कि मैं अभी हेल्दी रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहीं पर दूसरा बंदा है वो बोलता है कि मैं अभी हेल्दी रहता हूँ। तो ध्यान से समझो, दोनों का रीजन सेम है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पर दूसरे बंदे ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया, जिससे उसके थॉट पे असर पड़ा और उसकी थॉट भी चेंज हुई। ये छोटा सा हैबिट तुम्हें बचकाना लग सकता है, बट सच बताऊं यार, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने आप से ऐसा बोलना कि मैं ये हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ना कि मैं हेल्दी रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारी माइंड पे असर डालता है, और जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। ऐसा लाइन तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो ये लाइन कई हद तक सही है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलीव तो करते हो अपने ऊपर कि भाई मैं हेल्दी हूँ, ठीक है, बट हेल्दी रहते नहीं है, और लास्ट में वो भी क्विट कर देते हैं। रीजन क्या है? इसका आंसर सेकंड लेयर, मेक इट स्टूपिडली इजी। हम हर बार ये सोचते ही हैं कि जो बड़े बड़े गोल्स हम बना लेंगे ना वो हमें मोटिवेट करेंगे, बट रियलिटी पता है क्या है? हमारा जो ब्रेन है ना वो कंफर्ट जोन को चेज करना चाहता है। जैसे तुमने बोला कि मैं 2 घंटा पढ़ाई करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रेजिस्ट करेगा। बट अगर तुम यहाँ ऐसा बोलो कि मैं ना अभी सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूंगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना तुम्हारे ब्रेन का वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम ये देखोगे कि 5 मिनट बैठने से ही जब मैंने एक्शन लिया तो फ्लो में तुमने 2 घंटा क्या 3 घंटा पढ़ाई कर लिया यार, इजीली। कैसे? क्योंकि तुमने उस बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट पे डिवाइड कर दिया, उसे छोटा बना दिया। तो बात को समझो, जो मोमेंटम है वो एक्शन के बाद आता है, ना कि एक्शन मोमेंटम के बाद। लेकिन अभी भी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बची हुई है जो लेयर 3 में है, और लिटरली अगर तुमने इस लेयर को समझ लिया तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। नेवर ट्रस्ट ऑन योर मूड, ट्रस्ट योर सिस्टम। ये ना मेरी सबसे फेवरेट लेयर है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन है वो ना कभी भी मूड का वेट नहीं करते, वो बस कर देते हैं उस काम को जो काम उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो मूड पे काम नहीं करते कि आज मन कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, तो आज मैं अपने काम को करूंगा और कल अपने काम को नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के लिए तुम कंटेंट क्रिएट करते हो और तुम सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में सोचे जा रहे हो कि मैं इसे कैसे परफेक्ट बना सकता हूँ, और तुमने इसी में 2 से 3 घंटे वेस्ट कर दिए। और जब वीडियो बनाने की बारी आई तो तुम अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। और जितना ज्यादा तुम फालतू का सोचोगे, फालतू का सोचते रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगेगी, और तुम्हारी विल पावर भी वहां से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए रूटीन बनाओ, हर दिन का रूटीन बनाओ, बट उसको एकदम सिंपल वे में ब्रेक डाउन कर दो। मत वेट करना कभी भी अपने इमोशंस के बेस पे काम नहीं करना। एज अ मैन तुम्हें अपने इमोशंस के बेस पे काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये ले डूबेगा भाई, ले डूबेगा। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आज मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं इस काम को करूंगा। कोई मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, फिर भी मैं इस काम को करूंगा। आज मैंने जो सोचा वो हो नहीं पाया, फिर भी मैं इस काम को करूंगा। मैं चाहे कितना भी नीचे गिर जाऊं, फिर भी मैं इस काम को करूंगा और करके ही रहूंगा। इसी को बोलते हैं रेजिलिएंट पर्सन, जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर जाते रहना,
तुम्हारा जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर ही जाते रहेगा, डेली तुम ग्रो करते रहोगे। ये मतलब कभी होता ही नहीं है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम एक दिन काम करोगे, दूसरे दिन काम करोगे, तीसरे दिन काम करोगे, चौथे दिन हो सकता है कि तुम नीचे गिर जाओ और तुम्हारा उस दिन काम ना हुआ हो, बट पांचवें दिन पे तुम्हें चौथे दिन वाली हरकत को नहीं दोहराना है, फिर से तुम्हें पहले दिन वाली हरकत को फिर से दोहराना है। यही चीज तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। यही होता है कंसिस्टेंसी का मतलब कि ग्राफ जो है वो अप डाउन होते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा। ठीक है, तुम्हें वो नहीं देखना है, तुम्हारे प्रोग्रेशन को वहां पर चेक करना है, ट्रैक करो, कैलेंडर में लिखो कि कहाँ पर ग्रीन टिक हो रहा है, कहाँ पर रेड टिक हो रहा है। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट मतलब होता है कंसिस्टेंसी का। तो आज के बाद कभी भी कंसिस्टेंसी को टैलेंट मत समझना कि तुमसे वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही बेकार है, तुम अपने सिस्टम को सही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बेकार है, तुम्हारा सोचने का तरीका बेकार है, इसलिए तुम अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाते हो। तो मैंने जो 3 लेयर एक्सप्लेन किया यहाँ पर, अगर तुम उसको डीपली समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी कुछ नहीं, बस एक सिस्टम है। तो मेरा तुमसे सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम कल से स्टार्ट करोगे या अब भी इस वीडियो को बंद करके अपने काम को सिर्फ 5 मिनट करोगे? क्योंकि तुम्हें वो इंसान बनना है जो अपने वर्ड्स से ज्यादा अपने एक्शंस पे बिलीव करता है। वीडियो अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लाते रहूंगा।